एक चारा गाय किराए पर लेते हैं जिसका कुल किराया 1250 है। ए ने 24 गाय 6 महीने, बी ने 16 भैंस 4 महीने। यदि 3 गाय उतना ही घास खाती है जितना कि 2 भैंस। तो ध्यान दीजिएगा, मन ही मन सोचना, आपको लिखना नहीं है। 3 गाय उतना ही भैंस घास खाती है जितना कि 2 भैंस। तो आप लोग को गाय और भैंस के चारा का रेशियो निकाल लीजिएगा। क्या आप लोग को जल्द से जल्द निकालने आ जाएगा? अर्थात गाय वाले लिखेंगे तो 2 से गुना और भैंस वाले लिखेंगे तो 3 से। तो चलिए, 2 पार्टनर हैं ए और बी। 24 गाय का मतलब मैं 24 दूनी 48 लिख दूं आप लोगों के लिए 6 माह के लिए। बी के लिए आ जाए 16 भैंस का मतलब 16 4 माह के लिए लीजिए, तो और आसान हो गया, यानी 3:2। अब टोटल है विद्यार्थी जी 1250। टोटल का तुलना टोटल से निकालना किनका है? का कैसे गुना? तो अब आप लोग देख सकते हैं 25 दूनी 50 यानी 500 रुपए। हमें तो आसान लगा, अब आप बताइए। राजेश और गौरव 20,000 12,000 लगाकर संयुक्त व्यापार करते हैं। उसमें से कुछ महीने बाद पंकज भी 30,000 रुपये लगाकर निवेश करता है। 2 वर्ष के बाद हुए लाभों को 3-5 में बांट लेते हैं। कितने महीने बाद पंकज अपनी पूंजी निवेश किया था? अब ध्यान दीजिएगा, सीखने की चीजें पंकज के बारे में पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, समय या पूंजी निकालने के लिए लाभ का रेशियो चाहिए और तीनों का लाभ अलग अलग दिया हुआ है। तो जब तीनों का दिया हुआ तो मुझे किसी 2 से मतलब है, तो पंकज का तो चाहिए, अर्थात पंकज को तो लिखना जरूरी है। और दूसरा इधर आप राजेश या गौरव में से किसी का भी ले लेंगे, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं। अगर आंसर में परिवर्तन आ रहा है तो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन सेट करने वाले गलती की, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं। परीक्षा में दोनों का सेम ही आएगा, टेस्टेड होगा। तो आप जिसका निकालना चाहें, जिससे लेना चाहें चल सकते हैं। बोलिए किससे चलना है, राजेश और पंकज से कि गौरव और पंकज से? गौरव से। चलिए, गौरव आपका नाम है, आप गौरव से ही चलिए। इन दोनों की पूंजी का रेशियो जल्दी से जल्द लिख लीजिए। 3 0 से 3 0, 6 दूनी 12, 6 5 30, 2 और 5। भाई ये गौरव है और ये पंकज। ये 24 माह के लिए आए हैं और ये कुछ माह बाद आए हैं, यही ना लिखा हुआ है। अब लाभ का रेशियो जल्द से जल्द बताइएगा, गौरव और पंकज का। गौरव पंकज का, राजेश से मतलब आपको नहीं। जल्दी बोलिए। 3 और 5 तो उलट के गुना, इसको 5 से इसको भुला गए आप। 5 से 5 कट जाए, सॉरी 5 से 5 कट जाएंगे। 3 से विद्यार्थी जी 8 बार में यानी 16 आ जाएगा क्या? अब जल्द से जाए, टी का मान कितना आ गया? तो पंकज कितने माह बाद शामिल हुआ था? अगर कहेगा कितने माह के लिए आया था तो 16 माह के लिए। कितने माह बाद आया था तो 8 माह बाद। क्या हमारी बात समझ में आ रही? अच्छा, किन्हीं का मन में तो होगा कि नहीं सर, मुझे राजेश और पंकज से लेन देन है। राजेश और पंकज, तो राजेश और पंकज का पूंजी हो जाएगा इसका 2 और इसका 3। इसका 24 माह, कुछ माह बाद यानी 24 माइनस 3। ये 24 कहां से लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? 2 वर्ष पार्टनरशिप चलिए। अब पंकज और इसका देखिए, लाभ का रेशियो तो सेम है, इसलिए गुना करे चाहे नहीं, समझे? सेम मतलब एक एक से गुना करने से क्या फर्क पड़ता है, बनाने आ जाना चाहिए। 3 से विद्यार्थी जी कितना बार? 8 दूनी 16 यानी टी का मान 8। अर्थात कितने माह के लिए? कितने माह बाद? तो 8 माह बाद। कितने माह के लिए? 16 माह के लिए। क्या ऐसा बताए थे आप लोग? ए और बी व्यवसाय शुरू करते हैं, 12:7 में पूंजी लगाते हैं। उनकी वार्षिक लाभ 4:3 में है। 7 महीने के लिए, तो बी कितने महीने के लिए? अभी तुरंत बोल दीजिएगा, समय की बात किया जा रहा है तो समय का रेशियो लाभ बटा पूंजी ना भाई। तो लाभ कितना कितना है? 4 और 3। पूंजी जल्दी बोलिए। 12 और 7, 4 तिया 12 यानी 7:9।
अब देखिए 7 महीने के लिए, तो बी कितने महीने के लिए? कुछ मन में और है तो बोलिए ना, पहले तरीके भी लगेगा, लेकिन कोई एक खास तरीके चल करके आप जिंदगी नहीं जी सकते। आपके सारे तरीके पता होना चाहिए कि जब रेशियो ही दिया हुआ तो इधर उधर करने की जरूरत नहीं, लिखेंगे उससे भी बनेगा, कोई टेंशन मत लेना। पूंजी है, जल्दी बोलिए कितना? 12/7 है। इस 7 माह के लिए, कितने माह के लिए मुझे मालूम नहीं, लेकिन लाभ का रेशियो 4/3, यानी इसको 3 से गुना और इसको, अब 7 से 7 खत्म, 4 थिया 12, यानी टी बराबर 9 आया कि नहीं आया? अर्थात ये कितने माह के लिए? कंपनी की स्थापना की जाती है, 10 रुपए के 4250 शेयर जारी किए जाते हैं, मतलब टोटल पूंजी 42,500। 4250 शेयर 10-10 रुपए के, यानी टोटल पूंजी 42,500। चलिए, ए ने 2500 शेयर यानी 25,000 रुपए की पूंजी लगाई। ए ने कितने की पूंजी लगाई? 25,000। बी ने 150 शेयर यानी बी की पूंजी 17,500। देखिए ना, 42,500 हो गया। 5 माह के बाद, 5 माह जब हो जाएगा उसके बाद, 5 माह के बाद क्या कह रहा है विद्यार्थी जी? जैसा कहेगा वही कीजिएगा, जल्दी बोलिए। ए ने 500 शेयर, बी ने 250 शेयर किसको बेच दिया? सी को। 500 शेयर बेच दिया, यानी 5,000 की पूंजी घट गया, यानी पूंजी हो गई 20,000। 20,000 में 250 शेयर मतलब 2,500 की पूंजी घट गया, यानी बच गया 15,000। बोलिए ना हाँ या ना? अगले कै माह के लिए? तो 7 माह के लिए। अब सी की पूंजी हो गई आप लोगों को 750 शेयर का, मतलब 7,500 रुपए कै माह के लिए? 7। अब जितनी जल्दी रेशियो हल करिए, आपका हल कर लीजिएगा। चलिए मैं कुछ और करता हूं, आपके तरीके नहीं, मुझे तो रेशियो ही निकालना है। देखिए मैक्सिमम जगह इतना ही होगा, विश्वास कीजिए। अब आप कुछ सीखिए, दिमाग को इधर कीजिए। मैंने कहा रेशियो ने निकालना है, ये सारे डाटा अगर कटता है तो काट लीजिए। देखिएगा 25 से कट 0 0 0 0 कट गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसी को तो इधर बांटता है। आगे लगता है 25 से कट रहा, 25 से कहा 25, 25 दूनी 50, 25 सतह 75 से 25 दें। अब सीखिएगा मैं कैसे करता हूं, इस मिलेगा नहीं आप लोगों। ए ने 10 शेयर 5 माह के लिए, बी ने 7 5 माह। इसके बाद ए ने 2 शेयर बेच दिया, नहीं बच गया, जल्दी बोलिए, 8 शेयर 7 माह। बी ने 1 शेयर बेच दिया, नहीं बच गया 6 पूंजी 7 माह के। इधर हो गया आप सी के लिए 2 1 कितने माह के लिए? छोटा हुआ 50 और 56 106, 35 और 42 जोड़िएगा लगता है 77, और यहां कितना? 21। टोटल दिया हुआ है 80/160, यहां टोटल जोड़िए, जोड़ है ना, जल्दीबाजी में कुछ नहीं करी। अच्छा आप लोग बहुत सारे बनाए होंगे, क्या रेशियो यही आया था? सी को कितना? कैसे गुना? हमें 4 बार में कट रहा है, कै 84 यानी 800। अगर आप घर बैठे कम पैसे में अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप डाउनलोड करें।